मैं डॉक्टर संजय कुमार मल, पूर्वांचल के डॉक्टर एंड मास्टर गोट फार्म से। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आज मैं आप लोगों को बकरियों में जो भयंकर महामारी का रूप लेता है, बीमारी जो आगे चल कर के 90% जानलेवा होता है, उस बीमारी के विषय में हम बात करेंगे। और उस बीमारी का नाम, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लें, जिसका नाम है पीपीआर। दोस्तों, पीपीआर एक ऐसी भयंकर, जितने हमारे छोटे जानवर घरेलू जैसे भेड़ बकरी जुगाली करने वाले ऐसे जानवरों में ऐसा यह डिजीज है जो आगे चल करके यह बीमारी भयंकर महामारी का रूप लेती है। और उस भयंकर बीमारी से बचने के लिए हम 100% शर्तिया इलाज आपको बताएंगे। अगर आप समय रहते आपने हमारे कथनानुसार अगर आपने काम किया, दवा किया, तो मेरा दावा है कि आपके फार्म में डैमेज नहीं होगा। दोस्तों, आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि पीपीआर है कहाँ, पीपीआर क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले हम आते हैं पीपीआर का फुल फॉर्म। पीपीआर, पी मतलब पेस्टिडिस, दूसरा पी मतलब पेटिट्स, और तीसरा जो आर होता है उसका मतलब रोमिनेंट्स। दोस्तों, यह पीपीआर सबसे पहली बार कोटे डी आइवर ने 1942 में पश्चिमी अफ्रीका में इसको बताया था, और यह हमारे भारत देश में सबसे पहले 1989 में तमिलनाडु में आया। आज यह बीमारी किससे होती है? यह एक वायरल डिजीज है। उस वायरस का नाम है पैरामिक्सोपिरिडा मोरविल वायरस से यह बीमारी हमारे जितने छोटे जुगाली करने वाले जानवर हैं उसमें फैलता है। यह बीमारी, इस बीमारी से आपके फार्म में आने के बाद 90% यानी 100 बकरियां या 100 भेड़ियां हैं तो उसमें से 90 बकरियां आपकी प्रभावित हो जाएंगी इस बीमारी से। और उसमें से अगर समय रहते आपने इलाज नहीं किया, उनका देख रेख नहीं किया, उनका सर सफाई नहीं किया, तो 70% यानी 100 बकरियों को अगर होता है तो उसमें से 70% यानी 70 बकरियां आपकी लॉस हो जाती हैं, यानी डेड हो जाती हैं। दोस्तों, ये है पीपीआर। यह बीमारी इतनी भयंकर बीमारी है कि हमारे जो बकरी पालक किसान हैं या व्यवसायी हैं, उनकी एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है, और इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वही गोता खाते हैं। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ इस बीमारी से बचने का सबसे प्रथम उपाय यह है। मैं 5 बातें आपको बताऊंगा। इन 5 बातों को आप ध्यान में रखें तो पीपीआर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सबसे पहले तो फार्म की सफाई होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे वैक्सीनेशन उसका समय पर होना चाहिए। उस वैक्सीन को हम बताते हैं लाइफ एंटीफ्यूरिस फ्रीज ड्राइड वैक्सीन विकसित किया गया है। लाइफ एंटीन्यूसियस फ्रीज ड्राइड, उस वैक्सीन का नाम है लाइफ एंटीन्यूसियस फ्रीज ड्राइड वैक्सीन विकसित किया गया है, जो एक बार हम अपने बकरियों को अगर लगा देते हैं तो 3 साल तक, नियम से 3 साल तक आपको पीपीआर दस्तक नहीं देगा। अगर देगा भी तो संक्षेप में देगा, जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रथम काम है कि सबसे पहला काम है कि अपने फार्म की सर सफाई। दूसरा, वैक्सीनेशन
तीसरा, वैक्सीन करने के पहले हम अपने बकरियों को समय से डिवर्मिंग कर दें। चौथा, अगर पीपीआर के सिम्टम्स क्या हैं, तो उस लक्षण में सबसे पहले बकरी को तेज फीवर होता है। यहाँ की 106 से 107, 108 डिग्री तक बकरियों और भेड़ों में फीवर हो जाता है। तो सबसे पहले आप उसका फीवर देखेंगे। दूसरा, उसका सिम्टम ये है कि मुंह से झाग, नाक से पानी आना, खांसी आना, यानी लंग्स पूरी तरह से, और जो उसकी ग्रास नली होती है पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तीसरा, गोबर का ढीला होना, यानी मैग्नी उसकी ढीली हो जाती है। चौथा, बकरी जो है आपकी सीधे जो है अपने झुंड से अलग होकर करके और मुंह गिराए बैठेगी, हाँफेगी। ये 4-5 उसके मुख्य लक्षण हैं। तुरंत पांचवा आपको ये करना है कि तुरंत अगर बकरी की ये लक्षण सिम्टम दिखे तो उनको अलग जो है बाड़े में करके और उसका अलग से ट्रीटमेंट करें। दूसरे बकरी से उनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सावधानियाँ, ये लक्षण के बाद ये सावधानियाँ हैं कि उस बकरी को हम तुरंत अलग करेंगे और अलग करने के बाद हम उस बकरी को अलग से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहली सावधानी। दूसरी सावधानी कि उसका जूठा, उसका पानी किसी बकरी से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कोई बकरी जाके ना वहाँ पीने पाए। समझिए कि ये वर्तमान का जो कोरोना कर रहे हैं, तो ये बकरियों का कोरोना ही है। आइए दोस्तों, ये लक्षण हो गए बीमारी के। सबसे पहले मैं आपको अब उनकी दवा के विषय में जो मैं बताया हूँ, शर्तियाँ इलाज अगर आप समय से रहते, आज ही अगर उस बकरी को ये लक्षण दिखाई या आज ही अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो मेरा दावा है 100% कि आपके बकरी का पीपीआर, अगर टीकाकरण किए हैं, अगर 22 दिन नहीं भी किए हैं, लेकिन ये चीज़ आप करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो मेरा 101% दावा है कि आपके बकरी का पीपीआर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं एक नहीं, मैं 20-20 फार्मों को वॉच करता हूँ और उनकी बकरियों को मैं पीपीआर जैसी भयंकर बीमारी से 101% शर्तिया इलाज करके और निजात दिलवाता हूँ, बशर्ते हमको समय से बताया जाए या समय से उसका सिम्टम के हिसाब से आप ट्रीटमेंट चालू कर दें। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपके फार्म में पीपीआर जैसी या कोई भी डिजीज आती है तो सबसे पहले बकरी नहीं खाती है। तो क्या आपके फार्म में थर्मामीटर है क्या? लेकिन हम थर्मामीटर जो है आप लोगों को इलेक्ट्रिक वाला नहीं कहेंगे, पारा वाला कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर बैटरी आपकी डाउन है तो वो भी डाउन बताएगी। तो सबसे पहले हम बकरी का फीवर नापेंगे। तो इसलिए आपके फार्म में ये पीपीआर या कोई भी डिजीज हो, बकरी नहीं खाती है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का फीवर है, तो हमको सबसे पहले पारा वाला क्या चाहिए? थर्मामीटर चाहिए। तो थर्मामीटर आपका होना चाहिए। और बकरी का टेम्परेचर 102 से 103 डिग्री नॉर्मल माना जाता है। इससे ऊपर है तो समझिए बकरी को फीवर है। तो सबसे पहले आपको आपके फार्म में ये थर्मामीटर का होना अनिवार्य है। थर्मामीटर से बकरी को गुदा में, यानी एनस जिसको बोलते हैं, डाल करके और थोड़ा सा उसको टेम्पर कर दीजिए। यूँ डाला और यूँ टेम्पर किया, जिससे कि क्या होगा कि बकरी का टेम्परेचर जो है शुद्ध रूप से, जैसे मैंने यूँ गुदा में डाला और यूँ थोड़ा सा कर्व किया, जिससे कि आप बकरी का टेम्परेचर जब उसके बॉडी से अटैच होगा तो ये शुद्ध रूप से टेम्परेचर को आपको बताएगा। मैंने यूँ डाला और यूँ बताया कि कैसे आप फीवर को नापेंगे, और कम से कम 1 से 1.5 मिनट उस गुदा में रहना चाहिए। ठीक, तो ये रहा आपका पीपीआर जैसी भयंकर बीमारी या किसी भी तरह के फीवर नापने का उपाय। दूसरा हम दवा बताएंगे, जो 4 दवाएं मस्ट हैं इसमें। सबसे पहले आपके फार्म में सीपीएम या डेक्सामेथासोन, क्लोरोफेनामीन या डेक्सामेथासोन का होना अनिवार्य है। डेक्सामेथासोन या सीपीएम में से हम अगर एडल्ट बकरी है तो 2.5 से 3 ml उसको इंट्रामस्कुलर हम सबसे पहले इस इंजेक्शन को लगाएंगे। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डेक्सामेथासोन है। दूसरा इनरोफ्लैक्सासिन, यह इनरोफ्लैक्सासिन एंटीबायोटिक है।
इसको भी हम बकरी को वेट के हिसाब से, एडल्ट बकरी है तो 2.5 से 3 ml हम इसको इंट्रामस्कुलर लगाएंगे गर्दन पे। तो ये रहा आपका इनरोफ्लेक्सासिन। तीसरी दवा मेलोनेक्स प्लस। मेलोनेक्स प्लस इसलिए कि इसमें बकरी के लंग्स में सूजन भी हो जाता है, तो इसमें पैरासीटामोल भी है और मेलोनेक्स भी, मेलोनॉक्सिकॉम प्लस है। तो इसमें पैरासीटामोल है जो टेम्परेचर को आपको डाउन करेगा। तो ये मेलोनेक्स प्लस भी आपके वहाँ होना चाहिए। इसको भी हम 2.5 से 3 ml एडल्ट बकरी को देंगे। चौथा, सपोज कीजिए कि आपने बकरी का टेम्परेचर पर डे आपको नापना है। तो अगर बकरी हम लोग 3 दिन ने देखा कि 2 से 3 दिन में हमारे बकरी का टेम्परेचर या हमारे जानवर का टेम्परेचर जो है अब नॉर्मल 102 से 103 रह रहा है, तो हम मेलोनेक्स प्लस को बंद करेंगे। इसके जगह पे हम क्या करेंगे, मेलोनेक्स, सिर्फ मेलोनेक्स जो है हम यूज करेंगे, वो भी 2.5 से 3 ml। तो इस तरह से ये मेलोनेक्स जो है 2.5 से 3 ml, अगर टेम्परेचर नहीं है तो हम फिर मेलोनेक्स पे आ जाते हैं। ये 4 दवाओं को हम 5 से 7 दिन कंटिन्यूअस पर डे हमको इंजेक्शन देना है और लगाना है, और टेम्परेचर पर डे हमको मापना है। अब पांचवा, जब हमारी बकरियों को नाक और मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उसके लिए हमको एक पोटेशियम K-4 आता है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करेंगे, एक चुटकी लेंगे और 1 लीटर पानी में डालेंगे और उसको जो है उसमें डाइल्यूट करेंगे, और डाइल्यूट करने के बाद बकरियों का हम मुंह जो है क्या करेंगे, मुंह को स्वच्छ कपड़े से साफ करेंगे, नाक को उसके स्वच्छ कपड़े से साफ करेंगे। उसके बाद से दोस्तों एक आता है नोजल ड्रॉप, जो बच्चों वाला आता है। उस नोजल ड्रॉप को भी हम क्या करेंगे, नाक में, सीधे बकरियों को 2-2 बूंद नाक में, हम नोजल ड्रॉप को भी, संयोग से मेरे पास इस समय वर्तमान में नहीं है, नोजल ड्रॉप भी 2-2 बूंद हम बकरियों के नाक में डालेंगे। और यह क्रिया हमारी 5 से 7 दिन कंटिन्यूअस चलती रहेगी। उसके बाद से हम जो है हमारी बकरी धीरे धीरे, और उस दौरान बकरियों को हम जो है दाना बहुत कम देंगे, मुलायम चारा, क्योंकि उनके गले से लेकर के एसोफेगस, ग्रास नली से ले से श्वास नली में सब इन्फेक्शन हो गया रहता है, स्वेलिंग हो गया रहता है। तो उस समय के लिए हम क्या करेंगे कि हम नरम चारा उसको, जैसे पत्ती हुआ, मक्खन घास हुआ, बरसेम की घास हुई, यानी जो भी नरम चारा है, हरा चारा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, दाना कम देंगे। अब क्या होगा कि हमारे बकरियों का बीपी लो होने लगता है उस दौरान। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, बकरी को ORS जो आता है उसको लाएंगे। उसमें हम आधा चम्मच नमक और आधे चम्मच चीनी को मिक्स करके, एक बकरी का मैं बता रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, उस बीच में बकरियों का टेम्परेचर न लो, उसका बीपी न लो हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें उनको जो है डिस्पोजल सिरिंज से या जैसे भी, पिलाने का तरीका आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि बकरी को हम डायरेक्ट नहीं पिलाते हैं, यूँ मारते हैं। और हम बकरियों को उस दौरान हफ्ता दिन 10 दिन हम ये नुस्खा जो अभी आपको मैं बताया, हल्दी, आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, ठीक है, और ORS का घोल आधा चम्मच, उसको घोल बनाएंगे, गुनगुना करेंगे, और प्रत्येक बकरी को हम जो है इस रेशियो से इस दौरान देते रहेंगे, ताकि हमारी बकरी का जो है ब्लड प्रेशर न लो हो। फिर आप खुद देखेंगे कि हमारी इस दौरान बीच में बकरियां आपकी 1-2 दिन खाती, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको नरम चारा दीजिए, ORS का घोल और जो मैं बताया इसको देना मेरे दोस्तों, यह अनिवार्य है। मेरा दावा है कि इस तरह से आप सर सफाई के साथ बाड़े से अलग करके अगर अपने बकरियों को आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेरा दावा है कि 100% शर्तिया इलाज अपनी बकरी का कुछ भी PPR जैसी महाबीमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है दोस्तों। मैं 101% दावे के साथ कर सकता हूँ। इसके आगे अगर और आपको कोई जानकारी लेनी है तो मेरा दावा है कि 24 घंटा जो है मेरा मोबाइल ऑन रहता है।
कभी भी आप मुझसे किसी भी बीमारी के विषय में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि इस PPR जैसी बीमारी जो भयंकर महामारी का रूप लेती है, यह दवा आप लोगों को समझ में आई होगी, यह नुस्खा समझ में आया होगा। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपकी बकरी का यह बीमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने बकरी पालक भाइयों, भेड़ पालक भाइयों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा दूसरा वीडियो जब भी आपके मैं बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।